जय माता दी। कैसे हो सब आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है माता रानी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बहुत दिन बाद अब सर्दी थोड़ा कम होने लगी है, धूप खिली पड़ी है। दोस्तों, मैं भी थोड़ी धूप का मज़ा लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तो पहाड़ी हैं, ठेठ पहाड़ी तो पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी हम लोग अपने ना, जो हम पहाड़ों में होता है कि सबसे पहले अगर किसी घर में किसी आदमी पे विपदा आई है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता। हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान है, हमारे कुल देवी देवता है, जो हम सबसे पहले उनको पूछते हैं कि देखो कहीं कुछ तो नहीं हो गया। जब वहाँ से कोई रास्ता न निकले तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग अपने देवी देवताओं को भूल चुके हैं, अपने कुल देवी देवताओं को भूल चुके हैं, अपने पितरों को भूल चुके हैं, और यहाँ आकर शहर में आकर सत्संग अपना रहे हैं। हालांकि मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन सत्संग क्यों अपनाएं हम, पहले बताओ। हम उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो प्रदेश में साक्षात जागृत देवी देवता हैं, 4 धाम है, अनेकों तीर्थ हैं, फिर हम क्यों सत्संग जाते हैं? सत्संग वाले, कोई जो सत्संग सुनाता है कोई भगवान नहीं है। हाँ, वो सुनाता है, बातें बताता है, हो सकता है क्या बातें बताए वो मैं नहीं जानता, मैं कभी गया ना मैं जाना चाहता हूँ। तो वो सत्संग जाते हैं, वहाँ की बातें सुनते हैं, फिर घर पे आके उसको ही फॉलो करते हैं। और जो मैंने सुना है कि सत्संग वाले कहते हैं कि तुम किसी देवी देवता की प्रतिमा को मत पूजो, किसी देवी देवता की प्रतिमा को मत पूजो। बट देखा जाए, जब सत्संग जाते हैं तो बाहर उनकी तस्वीरें बिकती रहती हैं, लोग उनको लेते हैं जो सत्संग जाते हैं और उसके घर पे आके पूजा करते हैं। ये कौन सा भाई? एक इंसान को पूज रहे हो तुम, लेकिन जिसने इस प्रकृति को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार में अनेकों रंग भरे, अनेकों हरिया खुशियाँ भरी, उसको भूल जाते हो? ये कौन सा भाई? हम भूल जाते हैं अपनी देवी देवताओं को, और उस एक नाम रूपी आँखों के सामने रहने वाले इंसान की पूजा करने लगाते हैं सत्संग वाले। अब देखा जाए तब बोलते हैं कि हम सत्संग जाते हैं लेकिन हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं है, हमारे घर में ये हो रहा है, काम नहीं बन रहे। अरे कैसे बनेंगे काम भाई? ये तो बताओ, काम कैसे बनेंगे? जब तुमने अपने पितरों को ठुकरा दिया, अपने देवी देवताओं को ठुकरा दिया, और एक सत्संगवासी को, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसका हम कुछ नाम तक नहीं जानते शायद, उसको अपना लिया, उसकी पूजा पाठ करने लगे। ये कैसा है? ये कैसे होगा ये? इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं। सबसे पहले उसको पूजो जिस माटी में जन्म लिया है, अपनी देवभूमि, अपनी जन्मभूमि, उसको कभी मत भूलो, कभी मत छोड़ो। और उसका जो वहाँ के वास करने वाले हमारे देवी देवता हैं, बहुत ही जसीले, बहुत ही फल देने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं देवता हैं, उनको पूजो, उनकी पूजा आराधना करो, उनकी स्तुति करो, उनका गुणगान करो, उनकी महिमा वर्णन करो, तो शायद कुछ मिले, कुछ फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, लोग नहीं करते हैं आजकल, लोग दूसरे का करने लगे, क्योंकि आजकल लोगों को भगवान की स्तुति करने में, प्रार्थना करने में, पूजा करने में, तिलक लगाने में, मंदिर जाने में शर्म आती है। और एक सत्संग जाने में उनको बहुत गर्व फील करते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं।
वो जो सत्संग जब देखा होगा आपने, जो सत्संग सुनाते हैं उनका देखा होगा, जो सत्संग हो जहाँ सत्संग होता है वो कितना बड़ा एरिया होता है, कितनी बड़ी जगह होती है। तो वो देखो कहाँ से आया फिर उनके पास, आपके पैसों से उन्होंने वो शीश महल खड़ा किया, राजमहल खड़ा किया, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की है। और उसको फिर खुद बोलते हैं लालच मत करो, लेकिन खुद वो अपने लिए तो पैसा दो भाई, हमने ये करना वो करना है। इसलिए भगवान को पूजो, उनको छोड़ो। जिसने देना है ऊपर वाला देगा, ऊपर वाले के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, ना सत्संगवासी ना कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए उसको पूजो और उसकी आराधना करो, ज़रूर फल देगा ज़रूर, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, लेकिन फल देने से पहले कष्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो उस कष्ट को झेल लिया, जिसने उस कष्ट को सह लिया और उसकी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, तो वो कभी डगमगा नहीं सकता, कभी मार नहीं खा सकता। वो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, उससे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जो भक्ति करता है उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला देता ज़रूर है, एक न एक बार ज़रूर देता है। और जब तक वो नहीं देता तब तक उसका रास्ता नहीं छोड़ना। यही मेरा आज का टॉपिक था, यही आज का मेरा विचार था। किसी के मन को ठेस पहुँचे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी के धर्म विरोधी नहीं, किसी के सत्संग विरोधी नहीं, किसी के भगवान के विरोधी नहीं। जो करना जो मन में आया करो। लेकिन मेरा जो तथ्य था वो यही था कि अपने पहाड़ को मत छोड़ो। जय माता दी।